हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पत्रकारिता में नीति शास्त्र इसके बारे में जानकारी लेंगे, जो कि जीएस पेपर सेकेंड, जीएस पेपर 4 नैतिक सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, पारदर्शिता और जवाबदेहिता के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पत्रकारिता पर गांधीवादी नीति शास्त्र, पहले इसे देख लेते हैं। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सेवा भाव होना चाहिए। समाचार पत्रों में महान शक्ति होती है, लेकिन जिस तरह जल की एक मुक्त धारा देश के पूरे तटीय क्षेत्र को जलमग्न कर देती है और फसलों को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार एक अनियंत्रित कलम भी नष्ट करने का कार्य करती है। ये महात्मा गांधी का कहना है। सामाजिक उत्तरदायित्व का विचार, यह मानते हुए कि समाचार पत्र एक महान शक्ति है। महात्मा गांधी, जो खुद एक महान पत्रकार और संपादक थे, के विचार पत्रकारिता के उद्देश्य के बारे में बहुत स्पष्ट थे और उनके अनुसार इसे जल के मुक्त प्रवाह के समान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुक्त भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता का हमेशा समर्थन किया और इन पर बाहरी प्रतिबंधों या नियंत्रण की बात को हमेशा नकारा तथा इसके लिए संघर्ष किया। उनके द्वारा पत्रकारिता के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी विचार दिया गया। पत्रकारिता का महत्व, बेजुबान लोगों की आवाज़ बनना। पत्रकारिता लोकतंत्र की चौथी संपत्ति है, जो बेजुबान लोगों की आवाज़ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यूज़ मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े संस्थान नागरिकों को सार्वजनिक सूचना देने किसी मुद्दे पर लोगों की आम राय जानने के लिए बहस के शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र की जीवंतता को बढ़ाता है। एक स्वतंत्र न्यूज़ मीडिया जिसमें समाचार पत्र पत्रिका, टेलीविज़न, रेडियो, ऑनलाइन समाचार पोर्टल एवं डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म जैसे नए मीडिया शामिल हैं, लोकतंत्र की लंबी और कठिन यात्रा के अभिन्न अंग रहते हैं। जनता की धारणा को आकार देना। मीडिया जनता की धारणा को आकार देने, सार्वजनिक बहस को एजेंडे को स्थापित करने और राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति एवं शासन पर इसके व्यापक प्रभाव को स्थापित करने में एक प्रभावशाली भूमिका निभाता है। न्यूज़ मीडिया और पत्रकारिता की लोकतांत्रिक समाज में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्तरदायी पत्रकारिता की विशेषताएं, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता। न्यूज़ मीडिया को विश्वसनीयता और सम्मान किसी उपहार के रूप में नहीं मिलता है, बल्कि इसे पत्रकारिता के नीतिशास्त्रीय और नैतिक मानकों का निरंतर पालन करते हुए बनाए रखा जाता है। पत्रकारिता में नीतिशास्त्र को बनाए रखना, सार्वजनिक रूप से जनता का सामना करने वाले अन्य व्यवसायों की तरह पत्रकारिता भी अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए नैतिक सिद्धांतों, मानकों और मानदंडों के एक समूह के साथ विकसित हुई है और सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा सूचनाओं के एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, निष्पादन एवं प्रसार में उच्चतम पेशेवर मानकों का पालन किया जाना चाहिए। स्वनियमन, आमतौर पर न्यूज़ मीडिया के आउटलेट और उसके पेशेवर पत्रकारों से अपेक्षा की जाती है कि न केवल पत्रकारिता नीति शास्त्र के सिद्धांतों और मानदंडों का कठोरता से पालन करे, बल्कि उन्हें संरेखित करते हुए स्वनियमन भी करे। भारत में पत्रकारिता से संबंधित मुद्दे। पत्रकारिता में नैतिकता का क्षरण। भारत में नैतिक मानदंडों और सिद्धांतों के उल्लंघन के मामलों जैसे पेड न्यूज़ से लेकर फेक न्यूज़ का प्रसार, सनसनीखेज खबरें बनाना, सामान्य प्रकृति की खबरों को अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से पेश करना, भ्रामक सुर्खियां बनाना, निजता का उल्लंघन
तथ्यों का निरूपण आदि में कई गुना वृद्धि हुई है। भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता का दुरुपयोग। देश में बढ़ती चिंता का एक प्रमुख विषय यह है कि कई भारतीय न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स में ने पत्रकारिता नीतिशास्त्र और मानदंडों के प्रति बहुत कम सम्मान दिखाया है। ये नियमित रूप से पत्रकारिता की शर्तों का उल्लंघन करने की आदतन अपराधी हो गए हैं। यूएसए में किए गए सुधार। लोकतांत्रिक संचार में गिरावट। इससे पहले येलो जर्नलिज्म के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के समाचार पत्रों को अतिरंजित सुर्खियों, चित्रों और रेखाचित्रों के साथ सनसनीखेज अपराध कथाओं को छापने में संलग्न पाया गया था। उस समय अधिक पाठकों को आकर्षित करने और मालिकों के मुनाफे को अधिकतम करने के लिए गलाकाट प्रतियोगिता और एक उन्मादी भीड़ मौजूद थी, लेकिन यह भी लोकतांत्रिक बहस की प्रक्रिया को कमजोर करने, जनमत प्रणाली को विकृत करने तथा नागरिकों के अधिकारों में कमी करने एवं उनके लोकतांत्रिक विकल्पों के चुनाव करने के निर्णय को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा था। पत्रकारिता का सिद्धांत। अमेरिका में वर्ष 1922 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर्स (ASNE) द्वारा कैनन ऑफ जर्नलिज्म नामक नैतिक सिद्धांत का एक सेट अपनाया गया, जिसे बाद में संशोधित किया गया और वर्ष 1975 में सिद्धांतों के विवरण का नाम दिया गया। प्रमुख सिद्धांत। ASNE द्वारा 6 प्रमुख सिद्धांतों को प्रस्तावित किया गया, जिनमें शामिल है उत्तरदायित्व, प्रेस की स्वतंत्रता, सच्चाई और सटीकता, निष्पक्षता एवं उचित व्यवहार। हचिन्स आयोग। यह आयोग प्रेस की कार्यप्रणाली और सामग्री पर मीडिया के स्वामित्व के प्रभाव की समीक्षा करने के लिए स्थापित किया गया था। आयोग ने दोहराया कि पत्रकारिता के लिए प्रेस की स्वतंत्रता सर्वोपरि है, वहीं यह एक नैतिक दायित्व भी है कि वह अपने निर्णय एवं विकल्प लागू करते समय आम जनता की भलाई पर विचार करे। येलो जर्नलिज्म। यह समाचार पत्रों की रिपोर्टिंग की एक शैली है जो तथ्यों को सनसनीखेज बनाने पर बल देती है। इसमें पाठकों को आकर्षित करने और परिसंचरण बढ़ाने के लिए अखबार के प्रकाशन में आकर्षक तथा सनसनीखेज खबरों का उपयोग किया जाता है। इस वाक्यांश का उपयोग 1890 के दशक में न्यूयॉर्क शहर के 2 समाचार पत्रों द वर्ल्ड और द जर्नल के बीच उग्र प्रतियोगिता में नियोजित चालबाजी का वर्णन करने के लिए किया गया था। अधिनियम और एजेंसियां। भारतीय प्रेस परिषद (PCI) यह एक वैधानिक और अर्धन्यायिक निकाय है जिसे संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। यह प्रेस के लिए और प्रेस द्वारा रक्षक के रूप में कार्य करती है। समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (NBSA) यह एक गैर सरकारी निकाय है जो न्यूज़ चैनलों की निगरानी करता है। इसने समाचार चैनलों के सदस्यों के लिए एक आचार संहिता और प्रसारण मानकों को अपनाया है, जिसका सदस्यों द्वारा स्वेच्छा से पालन किया जाता है। केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995। NBSA के अलावा न्यूज़ चैनलों को भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995, जिसमें एक प्रोग्राम कोड और विज्ञापन कोड शामिल है, के तहत विनियमित किया जाता है। इस कोड का पालन करना वास्तव में एक न्यूज़ चैनल के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की पूर्व शर्तों में से एक है। विनियमन की मौजूदा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे। अनैतिक आचरणों को सुधारने में
अप्रभावी। इससे जुड़ा प्रमुख मुद्दा यह है कि न्यूज़ मीडिया और पत्रकारों द्वारा नैतिक सिद्धांतों एवं मानदंडों के उल्लंघन के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत में न्यूज़ मीडिया विनियमन की वर्तमान व्यवस्था कितनी प्रभावी है। आत्मनिरीक्षण का अभाव। न्यायविदों, बुद्धिजीवियों और नागरिक समाज के सदस्यों के अलावा कई वरिष्ठ पत्रकार और संपादक भारत में पत्रकारिता नीतिशास्त्र की वर्तमान स्थिति से खुश नहीं हैं। आगे की राह। सुधारों पर चर्चा शुरू करना। पेशेवर निकाय जैसे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, एनबीए एवं पीसीआई जैसे सांविधिक निकाय इस मुद्दे पर बहस और चर्चा शुरू कर सकते हैं तथा उपचारात्मक उपायों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। मीडिया पर उचित प्रतिबंध लगाना। भारतीय प्रेस परिषद के लिए दंडात्मक शक्ति की मांग करते हुए यह दलील पेश की जा रही है कि कोई भी स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है और इनके साथ ही आवश्यक उत्तरदायित्व भी जुड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।